Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 1 Theory of Sets of BCom. First semester books from the MD University and second semester from the KUK University. देखिए जो सेट्स है हमारे पास, सेट क्या होगा? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन किसका हो सकता है? वेल डिफाइंड मतलब जो हमें पता है उसका कलेक्शन होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास के स्टूडेंट्स की हमें नॉलेज है, दैट इज अ सेट। द सेट ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ वोवल्स का सेट। सेट ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सभी पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स के सेट हम बना सकते हैं। जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास है दैट इज़ अ सेट। अब सेट की कुछ नोटेशंस है जिन्होंने कहा एन को हम, अगर एन गिवन है हमारे पास कैपिटल एन, दो इट मीन्स है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर जेड है, जेड मीन्स होगा इंटीजर्स। क्यू है, क्यू मीन्स ऑल रैशनल नंबर का सेट। आर मीन्स रियल नंबर का सेट और सी मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे सेट को? हम टू वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो टैबुलर फॉर्म होती है हमारी, एक सेट बिल्डिंग फॉर्म। जो टैबुलर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डिंग फॉर्म होगी वो हमारी रूल मेथड भी उसको बोलते हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या होगा? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट सेपरेटिंग बाय मीन ऑफ कॉमास एंड एनक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट। इसने क्या कहा? इस फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट को हम किस में करते हैं? एक तो कॉमास की फॉर्म में और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जैसे ये कर्ली ब्रैकेट है। इसने कहा ए इज अ सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हमें सारे वोवल्स का सेट बनाना है तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे ए ई आई ओ यू। उसने कहा अगर हमें लिखना है, मान लो ए 2 टाइम्स है, 3 टाइम है, उसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वी कैन राइट ओनली 1 एलिमेंट इन 1 सेट ओनली वंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए गिवन है 1 2 2 3 5 7 5, तो हम उसको राइट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स है तो उसको 1 बार लिखेंगे, 3 फिर 5, 2 टाइम्स है तो 1 बार, फिर 7। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक तो कॉमास की फॉर्म में और एक कर्ली ब्रैकेट में। सिंपल जो आंसर है। अब जो सेट बिल्डिंग फॉर्म है उसमें कैसे लिखेंगे? टैबुलर और रोस्टर में तो सिंपल लिखते हैं। अब सेट बिल्डिंग में क्या है? इंस्टेड ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट वी राइट सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसको हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब सच दैट वाली फॉर्म में लिखते हैं। अगर ए इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट, ये गिवन है हमें 2 3 4 5 7 8 9 10, इसको टैबुलर फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेट बिल्डिंग फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10 और x बिलोंग टू n। इसको हम बोलते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे? सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 2 एंड 10। अगर हमने लिखा 2 एंड 10 फिर लिख दिया मैंने बोथ इंक्लूसिव, कि मीन्स दोनों इंक्लूड है। अगर इक्वल का साइन है इट मीन्स 2 इंक्लूड है, इस साइड भी इक्वल है मीन्स 10 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये जो n लिखा हुआ इट मीन्स नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग है नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं आ सकती। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स। ये चीज़ों की बेसिक नॉलेज है, हमें ये होनी चाहिए करने से पहले इस चैप्टर को। टाइप्स ऑफ सेट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट से ही समझ में आ रहा है। फाइनाइट मतलब एक प्रॉपर नंबर में है, एक फिक्स नंबर में। इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन नंबर मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 5 15 25। ठीक है, अगर इसके पीछे डॉट 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 लिखी हुई है तो हमें पता ही नहीं वो कहाँ तक जाएगा। अगर इसमें है तो फाइनाइट सेट है। जैसे द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट। मंथ्स इन अ ईयर हमें पता है 12 होते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, तो वो फाइनाइट है। अब इनफाइनाइट क्या होगा? जो इनफाइनाइट नंबर में है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें क्या पता कहाँ एंड होगा? 1 2 3 4। अगर वो कह दे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू
500, तो 500 तक है ये हमें पता है, तो दैट इज़ अ फाइनाइट। होल नंबर का लिखना है ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये दे दिया कि होल नंबर अप टू 100, तब हमें बताया कि हमें 100 तक लिखना है, दैट विल बी द फाइनाइट। अब नहीं नॉलेज हमें कि कहाँ तक लिखना है, तो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट होता है, एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा हमारे पास, जिसमें कोई भी एलिमेंट ओनली 1 ही होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है। 1 मीन्स 1 एलिमेंट होगा, 1 नंबर हो वो ज़रूरी नहीं है, 1 एलिमेंट होगा। जैसे 5 हो गया बस एक करली ब्रैकेट में, एक 7 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 13, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो x ग्रेटर देन 11 मीन्स 11 इंक्लूड नहीं है, 11 से बड़ा नंबर 12, और लेस देन 13 है तो 13 से लेस 12, तो एक 12 आ गया। ये एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट और नल सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। इसको हम करते, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट है, या 5। अब इसने कहा जैसे सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। ग्रेटर देन 7 ओड नंबर चाहिए और लेस देन 9 होना चाहिए, इसके बीच में तो 8 आता है, 8 तो इवन है तो कुछ आ ही नहीं सकता, दैट मीन्स इट विल बी अ नल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये जैसे 0 लिखा हुआ है, ये कोई नल सेट नहीं है, इसके बीच में एलिमेंट तो है ना, चाहे 0 हो, तो ये नल सेट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा नल सेट होगा, या फिर हम उसको करते हैं डिनोट 5 से। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर उसके सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 379, इसमें भी 379 है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ये देखो 248, यहाँ 24488, लेकिन 2 है 4 है और 8 है, 3 ही एलिमेंट है इसमें भी, ये रिपीटेशन हुई है, ये भी हमारे पास क्या है, ये इक्वल सेट। अब हमारे पास है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। जो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट है वो क्या होगा, जब हम ये बताएंगे कि इसमें कितनी एलिमेंट्स है, दैट इज अ कार्डिनल। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल। फॉर एग्जाम्पल ए में है 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, तो ए क्या हो गया 4। फॉर एग्जाम्पल अगर बी एक एलिमेंट है, सेट है हमारे पास, जिसमें दे रखा है ए बी सी, तो इसमें एन बी क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा इसमें 3 एलिमेंट्स है। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, जब दोनों के ये नंबर सेम होंगे, जो कार्डिनल नंबर है हमारे पास वो दोनों सेम होंगे। टू फाइनाइट सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तभी हम उसको बोलेंगे। और एक और बात, अगर एन ए इज इक्वल टू एन बी हो जाए मीन्स 4 एलिमेंट, अगर हम इसकी बात करें इसमें 4 है इसमें 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी जैसे इक्वल सेट है ये इक्विवेलेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, क्योंकि एक को एक बार लिख सकते हैं हम जब इसके स्टैंडर्डाइज फॉर्म करेंगे। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3, तो इक्वल सेट सारे के सारे इक्विवेलेंट है। बट जितने भी इक्विवेलेंट है, इक्वल और इक्विवेलेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इक्वल वाले में तो ये अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे कि 1 2 3, या चाहे अंदर कुछ भी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट आर नॉट नेसेसरी बी इक्वल, वो ज़रूरी नहीं है वो इक्वल होंगे। देखिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, rewrite the following sets by listing all element for a set of all positive integers which are common factor of 30 and 45। उसका सेट बनाना है हमें जिसके कॉमन फैक्टर क्या हो 30 और 45। अब फैक्टर ऑफ 30 के फैक्टर बनाने हैं हमें। 30 किस किस की टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1, फिर 2 में, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 30, ऐसे ही 45 के फैक्टर बनाए हमने।
1 की टेबल, फिर 3, 5, 9, 15, 45। कॉमन किस किस में आया? 1 आ गया, 3, 5 और 15, ये कॉमन आ गया। इसको सेट में लिखना है। अब हमने सेट में लिख दिया 1, 3, 5, 15। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन प्राइम नंबर्स ओनली 2 होता है, ठीक है। और कोई प्राइम नंबर हमारे इवन होता ही नहीं है, क्योंकि 4 हो गया, वो भी 2 पे डिवाइड हो गया, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने नंबर से ही डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। 2 जो है हमारे पास सबसे जो है इवन प्राइम नंबर, और सबसे पहला प्राइम नंबर भी 2 है। नेक्स्ट है आपके पास x सच दैट 4x माइनस 15 इज लेस देन 29, x बिलोंग्स टू n। अब इसको सोल्व करोगे आप। 4x माइनस 15 लेस देन 29, 4x लेस देन 29, ये माइनस आके प्लस हो गया, 4x इज लेस देन 40, 4x लेस देन 11। लेस देन 11 देखो नेचुरल नंबर है। अब हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, तो हमारे 1 से शुरू हो जाएंगे, 1, 2, तो 1 से लेके आप 10 तक इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट इज x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। देखो ऐसा नंबर लिखना है जो हाफ मतलब 0.5 से तो बड़ा हो और 9/2 4.5 से लेस हो। माइनस 0.5 है, अगर हम ये बनाएं तो ये बन गया -0.5, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 4.5, ठीक है। इन दोनों के बीच के हमारे जो नंबर है वो ये आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, यही हमारा सेट बन गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डिंग फॉर्म। देखो इन सबको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। अगर हम इसमें देखेंगे 2 की टेबल चल रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n, है ना, 2n। तो n क्या है इसमें? पहले 1 है, फिर 2, 3, 4। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करा क्योंकि 1 से शुरू है। अगर यहाँ 0 होता तो हम यहाँ होल नंबर लिख देते, n बिलोंग्स टू w, होल नंबर। और हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x such that x is a multiple of 2 and x belong to n and x is greater than equal to 2, greater than equal to 1। नेक्स्ट आपके पास है 6, 10, 14, 18। अगर हम देखेंगे जो 6 है इन सब के बीच में ना हमारा 6 के बाद 10, 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का जो डिफरेंस है पहले तो उसको लिख लेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 2 ये बन रहा है, फिर 4 2 जा 8 प्लस 2 10 बन गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 बन गया, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास 4n n बन गया ना, इसको n मान लेते हैं, 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 2, और n जो होगा वो कितना है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर 4 तक फिक्स है, अगर लेस देन इक्वल टू 4 लिखो या लेस देन 5 लिख सकते हैं, जब इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट आपके पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो ये जो नंबर है 1, ऊपर वाले में 1 प्लस हो रहा है, 1 1 प्लस 1, 2 वाले में 2 प्लस 1, 3 3 प्लस 1, 4 4 प्लस 1, 5 5 प्लस 1, 6 6 प्लस 1। तो ये क्या बन गया? 1/2, यहाँ से बन गया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये बन रहा है। तो इट मीन्स हमने क्या बनाया? n मान लिया ऊपर वाले को, तो n प्लस 1, इसमें भी n प्लस 1, इसमें भी n प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एज सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 6 तक। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये हमें लिखने की नीड भी नहीं थी वैसे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, लिख दिया, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 9 डैश 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 10 100। फाइनाइट सीरीज़ है ये। देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, अगर हम लास्ट वाला देखें तो 100, 10 का स्क्वायर 100। तो
ये क्या बन रहा है, स्क्वेयर बन रहा है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू, x क्या है इसमें, एक n का स्क्वेयर, और जो n है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, वो एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज state whether the following sets are finite और infinite. finite है या infinite है ये बताने हैं. तो 1 2 3 डैश डैश, वो पीछे लास्ट तक हमारे पास पता है, हमें लास्ट नंबर कौन सा है और स्टार्टिंग भी मालूम है हमें, तो हो जाएगा फाइनाइट. उसने कहा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अब 100 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कहाँ तक बताने हैं नहीं पता, तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट. सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. अब हमें ये मालूम है 99 से स्मॉलेस्ट जो होंगे हमारे प्राइम नंबर वही राइट करने हैं हमें, 2 3 5 7 11 ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 नंबर्स हैं, दैट फाइनाइट. नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे तो इनफाइनाइट. x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4. तो 4 तक है, ये क्या है हमारा फाइनाइट, हमें पता है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 तक हमें लेना है. नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट और वाई. कौन सा नल सेट है और क्यों है. a इज इक्वल टू, इसमें एक एलिमेंट गिवन है 0, तो ये नल सेट होगा, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट गिवन है, चाहे भले ही वो 0 ही क्यों ना हो, तो आ जाएगा सेट हैविंग 0 एज एन ओनली वन एलिमेंट. नो, दिस इज नॉट अ नल सेट बिकॉज इट हैज़ वन एलिमेंट. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे x सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू निकाली हमने, 0 आ गया, तो ये भी हमारे पास एक नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक 0 एक एलिमेंट बन गया. नेक्स्ट देखेंगे x सच दैट एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्र माइनस 1 को 0 के इक्वल किया, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1. तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ गई, ये भी हमारा नल सेट नहीं है. नेक्स्ट आपके पास है d इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें से भी y की वैल्यू आ गई 2, वाई स्क्र आ गया, y प्लस माइनस 2 आ गई √2. ये भी हमारा नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है. अब आपके पास ई में गिवन है y सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 2. इसने कहा y की वैल्यू अगर 2 है तो हो सकती है, 2 तक वैल्यू आ सकती है y की, बट इसमें तो y की वैल्यू कितनी आई 3. तो ये क्या हो गया नल सेट, क्योंकि 3 इसमें नहीं लाई करेगा, इसमें 2 ही लाई कर सकता था बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2. नेक्स्ट आपके पास है x सच दैट एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 3 है. अगर 3 आ जाए तो वो नल सेट नहीं है, और वो कुछ भी आ जाए तो वो नल सेट होता है. तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये भी एक नल सेट है बिकॉज इट डजेंट इंक्लूड 3. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5. इन द फॉलोइंग सेट वेदर a इज इक्वल टू बी और नॉट. हमें बताना है a इक्वल है या नहीं है. देखो a के एलिमेंट है 4 8 12 66 और b की है 8 4 16 8. अगर हम इसको करें तो हमारे पास आ गया 4 8 16. ये और ये क्या इक्वल है, नहीं है. इक्वल में क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम. अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 6 8 और b एक दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें लेस देन 10 है और इक्वल टू 10. तो इसमें भी b क्या बन गया, इवन नंबर लेने हैं लेस देन 10, तो 2 4 6 8 10. तो 10 ये a और b दोनों क्या आ गए हमारे पास इक्वल. नाउ हमारा थर्ड है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और b है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. आप देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा. इसके फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए और माइनस करके 2, तो 5 और 3 हमारे फैक्टर बन गए. हमारा आया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3, 2 आ गए. लेकिन इसने कहा पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव में सिर्फ 5 आया,
इसमें भी 5 गिवन है, यहाँ से भी 5 आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू b, दोनों इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू x सच दैट मॉड्यूलस x इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू z, और जो x है मॉड्यूलस में गिवन है, मॉड्यूलस में जब अगर हमें गिवन है तो इट मीन्स ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब हमने माना इसको माइनस, पहले माइनस एक्स इज लेस देन 2 और एक बार माना हमने प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन 2, और एक जो एलिमेंट वो दे रखा था हमें -1 और 1, तो ये दोनों तो नहीं हुए, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों का, a इज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट है आपके पास 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट बताने कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ए बी सी, सी ए बी ए, बी ए सी बी, सी ए बी सी सी। अब इसको पहले जो 2 टाइम्स है एक बार लिख लेते हैं, ए बी सी, ये देखो इसमें ए 2 टाइम्स है तो हमने लिखा ए बी सी, इसको भी सी बी ए, फिर इसमें बी 2 टाइम है, ये भी बन रहा है ए बी सी, यहाँ पर भी सी 2 टाइम है, 3 टाइम है, और फिर हमने लिखा ए बी सी, उसको 1 बार लिख सकते हैं, सब में ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ रहा है, तो इट मीन्स ऑल सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बताने। अब इक्विवेलेंट किसने होते हैं, जब उनके नंबर सेम हो। फर्स्ट है हमारे पास ए बी सी और यहाँ है एल, इसमें हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें एल, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। नेक्स्ट है आपके पास 3 8 9 और इसमें है 4 6 7 13, इसमें n आ रहा है 3 और यहाँ n आ रहा है 4, तो ये नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, द सेट ऑफ लेटर्स इन मैथमेटिक्स एंड मैचलेस। अब देखते हैं मैथमेटिक्स में अगर हम देखें, कई बार m जो है 2 टाइम्स आया है, t भी 2 टाइम्स है, और हमारे पास a भी 2 टाइम है, उसको हम 1 बार लिखेंगे, MATHEICS, और यहाँ से मैच लेस वाले में s 2 टाइम है, उसको 1 टाइम लिखेंगे। इसके भी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसके भी 8 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज रीजन जरूर लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। नेक्स्ट है आपके पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमने लेट कर लिया ए जो है सेट है वो है प्राइम नंबर लेस देन 10। अब प्राइम नंबर लेस देन कौन से होंगे, 2 3 5 7, ठीक है, 9 तो हमारा डिवाइड होता है 2 3 5 7, और सेट बी मान लिया हमने इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, 2 4 6 8, 10 तो नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन बोला है, अगर लेस देन इक्वल बोले जब हम लेंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।